अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मैदे की जलन के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपने ये बात काफ़ी लोगों से सुनी होगी कि उनके मैदे में जलन होती है, ख़ास तौर पर खाने के बाद उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और लोग इसके लिए मुख्तलिफ़ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ओमेप्राज़ोल वगैरह। वक्ती तौर पर तो आपको सुकून देती है, लेकिन हमेशा के लिए जलन ख़त्म नहीं हो पाती। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह मैदे की जलन से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी मेडिसिन के। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टमच कैसे काम करता है और मैदे की तकलीफ़ हमें क्यों होती है। हमारे स्टमच में खुराक 3 से 4 घंटे के लिए रहता है। इन 3 से 4 घंटों में फूड की डाइजेशन होती है। स्टमच एक ग्राइंडर की तरह होता है जो हमारी खुराक को छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करता है। हमारे मैदे में तेज़ाब पाया जाता है कि ये बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि मैदे में इतना तेज़ाब मौजूद होता है तो ये मैदे को ख़राब क्यों नहीं करता। तो इसका जवाब ये है कि मैदे के अंदर एक प्रोटेक्टेड लेयर मौजूद होती है जिसे म्यूकस लेयर कहते हैं, और यही म्यूकस लेयर तेज़ाब और मैदे के दरमियान में होती है। इसीलिए तेज़ाब मैदे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता और स्टमच महफूज रहता है। हमारे मैदे में तेज़ाब का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है और दूसरा ये कि म्यूकस लेयर की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैदे में एसिड्स कम हो जाएं तो म्यूकस लेयर भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से मैदे में गैस्ट्रिक होने के चांसेस होते हैं। जब आप लंबा अरसा तक ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल करते हैं तो मैदे में एसिड का लेवल कम हो जाता है। दूसरा ये कि मैदे में म्यूकस की प्रोटेक्टेड लेयर भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से मैदे में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जिसके बरअक्स मैदे में अल्सर बन जाती है। इसलिए ओमेप्राज़ोल मेडिसिन को लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कि कैसे हम हमेशा के लिए गैस्ट्रिक्स जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इसका जवाब ये है कि हमें अपने एसिड लेवल को वापस नॉर्मल लेवल पर लाना होगा, जो ओमेप्राज़ोल जैसी दवाइयों से बहुत कम हो गया था। इसके लिए आपको नींबू के पानी की ज़रूरत होगी। आपको चाहिए कि आपने 1 गिलास पानी, 2 नींबू और साथ में एलोवेरा जेल लें और इसे ग्राइंडर मशीन में मिक्स करें। आप इसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू और एलोवेरा जेल का ये शरबत ना सिर्फ मैदे में एसिड लेवल की नॉर्मलाइज करता है, बल्कि स्टमच को भी इन्फ्लेमेशन और अल्सर वगैरह से बचाता है। इसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप ज़रूर ये शरबत इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद ऐसी हेल्दी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पावर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।